अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 साथियों कक्षा 8वीं के लिए विज्ञान का जो एक और पेपर है वो आ चुका है। काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर 8वीं का विज्ञान का जो पेपर है अभी नया पेपर है वो लेके आइए। तो दोस्तों बिल्कुल नया पेपर है वो लेके आ चुका हूँ इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा आपसे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर नए और जो पुराने दोनों कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक 8 बोर्ड के लिए दोस्तों हमने व्हाट्सअप ग्रुप है वो जनरेट कर दिया है, यानी कि अब जो 2024 में आपकी बोर्ड परीक्षाएं लगेगी उनके लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया है। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा पेपर। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है इसमें, फसल के दानों को भूसे से अलग करना है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पे थ्रेसिंग। लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बताया था एक और, उसमें भी ये पर्सन इंक्लूड था। यहाँ पे देखिए ब्रेड तथा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों उष्णता के कारण, पीसना के कारण, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण, या मांडने के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर रहेगा। ब्रेड और इडली फूलती क्यों है? यीस्ट कोशिकाओं के कारण। यहाँ पे देखिए निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पे दोस्तों प्राकृतिक संसाधन में मेरा कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, उपयुक्त सभी है वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखे हैं मलेरिया जो परजीवी वाहक है वो किसके द्वारा फैलता है? तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है उसके माध्यम से। अगला है एक कोशिकीय जीव बताना है आपको, इसमें एक कोशिकीय जीव है वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। ये दोस्तों पर्सन जो मैं अब आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आप कर लेना। बाकी अभी तक जितने भी पेपर आए हैं, अगर मैं यहाँ पे एनालिसिस की बात करूँ तो बहुत सारे पर्सन आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे रिपीटेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पर्सन भी ऑलरेडी दूसरी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, दूसरे पेपरों में। रबी और खरीफ की फसल के दो दो उदाहरण आपको देने हैं। तो यहाँ पे आप रबी की फसल का उदाहरण दे सकते हैं, एक तो आप गेहूँ लिख सकते हैं, एक आप चना लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे खरीफ की फसल की बात करूँ तो खरीफ में आप लिख सकते हैं क्या, सॉरी, आप लिख सकते हैं बाजरा। ठीक है, दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, मूंग। ठीक है, या फिर आप मक्का भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप बोला है रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक के बारे में आपको पढ़ लेना है अच्छे से। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक होती है जिसमें कि जो विलुप्ति के कगार पे जंतु रहते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। आगे देखिए प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? प्रतिजैविक का मतलब हो गया जो खाद वगैरह डालते हैं ना अपन। मृत वनस्पति से कोयला कैसे बनता है, इस प्रक्रम को आपको समझाना है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र आपको बनाना है चिन्हित करते हुए। किशोर अवस्था को आपको परिभाषित करना है, किशोर अवस्था क्या होती है। इसके बाद देखिए उचित शब्द डांट छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो आपको यहाँ पे करनी है। अब देखिए यहाँ पे तैरने, जल, फसल, पोषक, तेरी। तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन्हीं को देखते हुए हमें इनमें से भरना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फसल। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण की मिट्टी की जो होती है वो क्या होती है? तो प्रथम चरण की मिट्टी की तैयारी होती है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तैयारी, जिसको अपन मिट्टी को पोला करना कहते हैं। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। तो दोस्तों ये पर्सन आपने देखा होगा दो चार पेपर जो लगे हैं अलग अलग, उनमें ये पर्सन ऐसे कैसे आ चुके हैं, बाड़मेर में आ चुका है, सांचौर में आ चुका है, और इसके अलावा एक पेपर और था वहाँ पे भी आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश व मिट्टी से क्या आवश्यक है? यहाँ पे देखिए जल तथा पोषक आवश्यक है। तो ये जो लास्ट वाले बच गए ये आपको इन दोनों में भरना है। चलिए आगे बात करता हूँ। आगे बात करने से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, आपके पास भी जो कोई पेपर अभी आपके हो रहे हैं तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मिलान करना है। यहाँ पे देखिए जीवाणु दिया गया है। तो जीवाणु क्या है भाई? दही का जमना, ब्रेड की मलेरिया, एड्स, हैजा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो क्या होगा? देखिए जो यीस्ट है, तो हम एक एक करके करते हैं। तो यीस्ट का उपयोग किस में करते हैं भाई? तो ब्रेड की पैकिंग में करते हैं। इसके बाद एक प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ बताना है, एक विषाणु बताना है, और एक जीवाणु बताना है। तो दोस्तों जो दही है, दही में क्या होता है, विषाणु पाए जाते हैं छोटे छोटे, जीवाणु जो रित होता है वो हैजा होता है। अब देखिए यहाँ पे राइजोबिलियम और लैक्टोबेरिस बच गया आपका। ठीक है, और एक प्रोटोजोआ। अब मलेरिया का कारक आपको पूछा गया है, तो मलेरिया का तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा मेरा कि मलेरिया जो है वो क्या है, विषाणु जनित है, लैक्टोबैसिस है, ईस्ट क्या है। तो आप इसको एक बार खुद से कर लेना भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सत्य और असत्य आपको बताना है।
मेंढक में बाह्य निषेचन होता है तो आपको टिक करना है यस। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, अगर करता है तो यस, नहीं करता तो नो। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, तो दोस्तों ये मतलब आवश्यक है या नहीं है, तो ये आपका मोस्टली गलत रहेगा। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मन का बनना होता है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, तो बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अलैंगिक जनन की परिभाषा आपको लिखनी है। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन आपको बताना है, जो कि लास्ट वीडियो में भी पूछा गया था ये। अब देखिए यहाँ पे सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन आपको करना है। अब यहाँ पे कारण बताना है। देखिए ये प्रश्न अभी पिछली वीडियो में भी मैंने इंडिकेट था, वहाँ पे भी पेपर में आया था कि विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। वहाँ पे ये था कि विद्युत अगर कहीं आग लग जाती है तो सबसे पहले बिजली का स्विच क्यों बंद किया जाता है। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन क्यों है, ये बताना है। वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, ये बताना है। क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते हैं। किसी जंतु का आवास बाधित हो। अब देखिए लास्ट प्रश्न ना कि आहार, संतुलित आहार किसे कहते हैं। किशोर की पोषण आवश्यकता हेतु किस प्रकार का भोजन आवश्यक होना चाहिए, ये आपको समझाना है। तो यहाँ पे हमने जो विज्ञान का पेपर था 8 क्लास के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो नया पेपर जो आया था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी सेंड कर देना है, ताकि अपने दोस्त भी इसको ज़रूर पढ़ ले, शेयर कर दीजिए। बाकी आपका कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल पे जो ग्रुप मैंने बताया है 8वीं क्लास के लिए बोर्ड वाला, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाइयों। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।